चलिए आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ की उस रात में, एक ऐसी रात जहां ड्रामा, सस्पेंस, एक्शन सब कुछ था। ये कहानी है एक ऐसे मैच की जो मानो कह रहा हो, मैं अभी खत्म नहीं होऊंगा। कभी सोचा है क्या होता है जब एक क्रिकेट मैच बस खत्म होने का नाम ही ना ले? हर बॉल पर कहानी पलट रही हो और आखिरी पल तक कोई नहीं जानता कि कब कौन उठाएगा। बस ये वैसा ही एक मुकाबला था। तो सीन था लखनऊ के इकाना स्टेडियम का। लाइट्स ऑन थी, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हवा में ना एक अलग ही तरह की एनर्जी थी। आप महसूस कर सकते थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मंच पूरी तरह से सेट था। और देखिए, इकाना कोई ऐसा वैसा स्टेडियम नहीं है। 50,000 लोग एक साथ मैच देख सकते हैं। अत्याधुनिक फ्लडलाइट्स और पिच, काली मिट्टी की धीमी पिच, मतलब बल्लेबाजों के लिए ये एक इम्तिहान जैसा था। यहाँ हर एक रन की कीमत सोने जैसी थी। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट पर आते हैं। केकेआर की बैटिंग और शुरुआत सच कहूं तो एक बुरे सपने जैसी थी। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे और दूसरी तरफ एक अकेला हीरो खड़ा था जो लड़ने को तैयार था। और इस तबाही का जिम्मेदार था एक गेंदबाज, मोहसिन खान। अरे वो तो बस आग उगल रहे थे। एक के बाद एक केकेआर का पूरा टॉप ऑर्डर पवेलियन में। उनकी स्पीड और स्विंग के सामने केकेआर के बल्लेबाज बेबस नजर आ रहे थे। जरा उनके आंकड़े तो देखिए, सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट। मतलब केकेआर की आधी से ज्यादा उम्मीदें तो यहीं खत्म हो गई थी। मोहसिन ने सच में पारी की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचा, तब एक बंदा चट्टान की तरह खड़ा था। नाम रिंकू सिंह। उसने ठान लिया था कि वो अकेले लड़ेगा और यहीं से शुरू हुआ असली रेस्क्यू मिशन। और फिर जो हुआ वो तो कमाल ही था। आखिरी ओवर में रिंकू का बल्ला ऐसा चला कि कमेंटेटर्स भी चिल्ला उठे, एक और छक्का, लगातार 4। क्या ये फिर से 5 लगा पाएंगे? उन छक्कों ने केकेआर को मैच में वापस ला दिया था। 155 रिंकू सिंह के नाबाद 83 रनों की बदौलत केकेआर ने बोर्ड पर 155 रन टांग दिए। स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा टोटल था जिस पर गेंदबाज लड़ सकते थे। उम्मीद अभी जिंदा थी। चलिए अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, लखनऊ की चेज। प्रेशर अब एलएसजी पर था। पिच तो वैसे ही धीमी थी और केकेआर के गेंदबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने रनों पर ऐसी लगाम लगाई कि एलएसजी के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। रन रेट धीरे धीरे 10 के पार पहुंच गया। प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। और अब कहानी का सबसे रोमांचक मोड़, आखिरी ओवर। एक ऐसा ओवर जहां जो कुछ भी हो सकता था वो सब हुआ। इसने तो सबके होश उड़ा दिए। इक्वेशन बिल्कुल सीधी थी। आखिरी 6 गेंदें और जीत के लिए चाहिए थे 17 रन। मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। लेकिन फिर हुआ पूरा ड्रामा। गेंदबाज ने एक नहीं 2-2 बीमर फेंक दिए, मतलब 2 नो बॉल। मैदान पर कंफ्यूजन, टेंशन, सब कुछ था। आखिरी ओवर पूरी तरह से पागलों वाला हो गया था। तो अब सारा खेल आखिर टिक गया था इस एक गेंद पर। चाहिए थे 7 रन, गेंद बची थी सिर्फ 1। मतलब जीत के लिए छक्का भी काफी नहीं था। और अनबिलीवेबल, शमी ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधा बाउंड्री के पार, छक्का। पूरा स्टेडियम शॉक में था। कमेंटेटर्स चिल्ला रहे थे, मैच टाई हो गया है, हम सुपर ओवर में जा रहे हैं। तो अब कहानी पहुंची अपने क्लाइमैक्स पर, सुपर ओवर। यहां से कोई एक ही टीम हीरो बनकर निकलती। और सुपर ओवर में मुकाबला था 2 हमवतनों का, दोनों त्रिनिदाद के। एक तरफ केकेआर के जादूगर स्पिनर सुनील नारायण, तो दूसरी तरफ एलएसजी के पावर हिटर निकोलस पूरन। क्या टक्कर थी ये! और इस टक्कर में जीता नारायण का तजुर्बा। पहली ही गेंद और पूरन बोल्ड। T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक को नारायण ने अपनी फिरकी में फंसा लिया। ये केकेआर के लिए बहुत बड़ी जीत थी। और बस नारायण ने ऐसा जादू चलाया कि एलएसजी सिर्फ और सिर्फ 1 रन बना पाई। ये आईपीएल के इतिहास में किसी भी सुपर ओवर का सबसे कम स्कोर है। यकीन होता है? और चेज करने कौन आया? वही हीरो रिंकू सिंह, जिसने कहानी शुरू की थी वही खत्म करने आया था। और उसने किया भी। पहली गेंद, चौका और मैच खत्म। केकेआर जीत गया। तो ये था नतीजा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर में ये मुकाबला जीत लिया। और प्लेयर ऑफ द मैच जाहिर है रिंकू सिंह। अपने 83 नॉट आउट और उन शानदार कैचों के लिए वो इसके हकदार थे। ये मैच सिर्फ एक नतीजा नहीं है, ये एक सवाल भी है।
क्या एक ऐसे खेल में जहां सुपरस्टार्स और बड़ी-बड़ी रणनीतियां होती हैं, एक अकेले खिलाड़ी का यकीन, उसका जज्बा सच में हर मुश्किल को पार कर सकता है? इस मैच को देखकर तो यही लगता है।